बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है और स्लाइड्स वगैरह शो हो रही हैं सबको? जी स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छा जी, चलें स्टूडेंट, आज हम कम्युनिटी का यूनिट 2 का जो है टॉपिक नंबर 2 जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें है जी हेल्थ प्रमोशन। तो आप लोगों ने हेल्थ प्रमोशन पढ़ा है पहले? नॉलेज है अबाउट हेल्थ प्रमोशन? ओके, ठीक है जी। चलें फिर हम इसको जो है वो रिव्यू कर लेंगे, जैसे हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो आप लोग साथ में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम देखते हैं व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है जी। अगर कोई पर्सन जो होते हैं एक तो अपनी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, दूसरा डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, अपनी हेल्थ को जो है उसमें कंट्रोल ज़्यादा कर लेते हैं और यानी कि उसको वेलनेस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी। इस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं कि ये हेल्थ प्रमोशन है और हम कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करें। तो इट मीन्स कि आप हेल्दी तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं या हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो ऐसे स्टेप ले या ऐसे बिहेवियर चूज़ करे कि वो मज़ीद जो है उसकी हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है जी। इट मूव्स बियॉन्ड आ फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर टूवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन। ठीक है जी। इसमें ज़्यादातर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है और इसमें सोशल और इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन हम लेके आते हैं। और ये जो है पॉजिटिव कंसेप्ट है इसका है। ठीक है जी। जो कि ज़्यादातर एम्फसाइज करता है पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटीज। ठीक है जी। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन है। ठीक है जी। हम इसमें मेन फोकस ये है कि हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हेल्थ को इन्हेंस करेंगे और इसमें ज़्यादातर हमारा मेन फोकस है वो बिहेवियर्स की तरफ होता है और डिफरेंट हम इंटरवेंशन जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। देन है जी हेल्थ प्रमोशन। Health promotion is any combination of health, education, economic, political, spiritual or organizational initiative to bring about positive attitudinal behavior, social or environmental changes. ठीक है जी। कंड्यूसिव टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इसमें हम कलेक्टिवली जो है बहुत सारी फील्ड्स जो है उनको इन्वॉल्व करते हैं और कॉम्बिनेशन इसमें होता है और इसमें हम एटीट्यूड पे भी जो है वो चेंज लेके आते हैं, बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं, सोशल और इन्वायरमेंटल चेंजेस लेके आते हैं ताकि ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसकी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्ट टूवर्ड्स एक्शन ऑन द डिटर्मिनेंट्स और कॉज ऑफ हेल्थ। ठीक है जी। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, उन पे ज़्यादातर इसमें हम जो है एक्शन लेते हैं। देन हेल्थ प्रमोशन रेफर देयरफॉर रिक्वायर्स अ क्लोज कोऑपरेशन ऑफ सेक्टर्स बियॉन्ड हेल्थ सर्विसेज। इसमें जो हेल्थ सर्विसेज जो के दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, उन पे भी क्लोज कोऑपरेशन उनका देखा जाता है और देखा जाता है कि आया कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं हैं, उसमें उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से है हेल्थ पे और किस तरह से वो इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम फिर हेल्थ प्रमोशन में देखते हैं। Government at both local and national levels has a unique responsibility to act appropriately and in timely way to ensure that the total environment which is beyond the control of individuals and groups is conducive to health. ठीक है जी।
अब इसमें जो है लोकली भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी हो रहा है। ठीक है जी, सारी जो है वो मिलके काम करती हैं, सेक्टर्स मिलके काम करते हैं और जितना भी टोटल इन्वायरमेंट है उसमें उसको जो है अप्रोप्रिएट बनाते हैं, उसमें इंटरवेंशन करते हैं ताकि ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो है उसको जो है वहाँ पे हेल्थ को कंडूसिव बनाया जाए, जो इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का प्रोवाइड किया जाए। ये मॉडल है हेल्थ प्रमोशन का, जिसमें 3 मेन आते हैं टाइटल्स, जिसमें हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ प्रोटेक्शन है और प्रिवेंशन है। ठीक है जी, तो 3 तरह की चीज़ों पे मेन फोकस होता है हेल्थ प्रमोशन के मॉडल में। ठीक है जी, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन के नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम हेल्दी प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। ठीक है जी, तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्फॉर्म्स, मोटिवेट एंड हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल्स। इसके अलावा एडवोकेट करेंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस एज नीडेड टू फैसिलिटेट दिस गोल एंड कंडक्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू द सेम एंड। ठीक है जी, तो हेल्थ एजुकेशन में मेन फर्स्ट लाइन में जो है इसकी जो है डेफिनेशन है कि यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में और मेंटेन करने में जो है हम उनको गाइड करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा हेल्थ प्रोटेक्शन है जी। Health protection is a branch of public health concerned with policies and practice to improve the prevention and control of diseases and other environmental threats to the health of the population। ठीक है जी, इसमें हम हेल्थ ऐसी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो है उनको उनसे डील करते हैं ताकि प्रिवेंशन को इम्प्रूव किया जाए एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, जितना भी डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी प्रिवेंशन को इम्प्रूव किया जाए और जितने भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं या थ्रेट्स हैं जो कि पॉपुलेशन की हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं उनको जो है कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी, इसके अलावा डिजीज़ प्रिवेंशन है, इसमें हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं कि हम डिजीज़ अकरेंस होने से पहले ही उसको हम जो है डिजीज़ प्रिवेंट कर उसकी प्रिवेंशन कर लें, यानी कि इसमें रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर की हमने रिडक्शन करनी है तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कम होंगे, उसकी वजह से होने वाली डिजीज़ के चांसेस भी कम होते हैं। हेल्थ एजुकेशन वर्सेस हेल्थ प्रमोशन, अब इसमें इनका डिफरेंस बताया गया है। हेल्थ एजुकेशन इन्वॉल्व्स गिविंग इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग। ठीक है जी, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हाउ टू अचीव बेटर हेल्थ। इसमें मेन हेल्थ एजुकेशन में ये है कि यानी कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं और टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है और कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन में हम मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो कुछ बिहेवियरल चेंजेस लेके आएँ। ठीक है जी, जो कि उनकी हेल्थ प्रैक्टिस को इफेक्ट करते हैं और उसमें वैल्यू बिलीव्स सिस्टम्स आ जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, वैल्यू बिलीव्स में कुछ लोगों की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, कुछ कहते हैं कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हर जो है कल्चर है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लोगों की जो है वो वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी हेल्थी प्रैक्टिस होती हैं, तो वो बिहेवियर फिर मॉडिफिकेशन की वहाँ पे ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ प्रमोशन को देखें तो हेल्थ प्रमोशन में ये डिफरेंस है कि इट इन्वॉल्व्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। इसमें हम सोशली चेंज लेके आते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे लेके आते हैं और पॉलिटिकल चेंज लेके आते हैं टू इंश्योर द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, यानी कि वो हेल्थ के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर है। वालेकुम सलाम, ठीक है आप
जी स्टूडेंट्स, ओके चलें जी, अब हेल्थ प्रमोशन इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या ज़्यादातर होता है। तो इसमें ज़्यादातर वॉलंटरी चेंज देयर बिहेवियर, ठीक है जी। हम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को जो है वो हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इसमें, और कुछ ऐसे एजुकेशनल सेंटर जो है हम बनाते हैं जो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको सारी अवेयरनेस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि वो वॉलंटरली जो है ना अपना बिहेवियर चेंज करें और अपनी हेल्थ को जो है प्रमोट करें, ठीक है जी। तो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी इज मच ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन आ जाती है। देन द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, ठीक है जी, जितने भी प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए यूज होती हैं उनको प्रॉपरली जो है वो एक्सेसिबल बनाया जाता है, प्रोवाइड की जाती हैं। देन मेजर्स टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड मेक इट कंड्यूसिव टू हेल्थ, ठीक है जी। इसके अलावा द मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको मोबाइल किया जाता है, यानी कि रिच और पुअर कम्युनिटी दोनों में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती हैं। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज विच प्रमोट हेल्थ, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसीज बनती हैं वो जो है फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, और लास्ट पे है जी इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं हेल्थ प्रमोशन इज़ लाइक अम्ब्रेला, और उसके अंडर हेड जो है कुछ यूनिट्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हैं कि उसमें पब्लिक पॉलिसीज़ आ जाती हैं, हेल्थ एजुकेशन आ गई, इन्वायरमेंटल हेल्थ आ गई। तो ये सारी जो है सारी एक्टिविटीज़ हैं एक्चुअली जो कि हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जो है हेल्थ प्रमोशन करते हैं, ठीक है जी। A key feature that distinguishes health promotion from health education is that health promotion involves environmental and political action, ठीक है, जिसमें दो तरह के एक्शन आते हैं कि environmental है और political है, और इसके अलावा इसमें साथ में social actions भी आते हैं, social intervention भी हम इसमें करते हैं। तो अगर हम देखें हेल्थ प्रमोशन इज इक्वल टू हेल्थ एजुकेशन मल्टीप्लाई हेल्थ पब्लिक पॉलिसी, हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज, तो दोनों को साथ मिलाकर हम चलते हैं तो फिर ही हेल्थ प्रमोशन जो है वो इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल ऑफ हम हेल्थ पॉलिसी जो है वो या हेल्थ प्रमोशन जो है उसके हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में को ध्यान से पढ़ें और इसमें देखें कि आपको इसमें क्या समझ आता है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। A popular example of successful health promotion is the warning label that now exists on cigarette, ठीक है जी। आप सब लोगों को पता है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है फॉर हेल्थ। तो जितनी भी सिगरेट जो मेकिंग होती है उनकी जो पैकिंग होती है उस पर लिखा होता है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है, ठीक है जी। ये वार्निंग लेबल जो है उस पर पाया जाता है। Historically, cigarettes were considered socially acceptable and commonly sold without any warning about the risk to the health of the user. However, health experts noted the increased incidence of disease and began to educate the public on the risk of smoking and tobacco use. Eventually, these health promotion activities led to a change in the public policy, which now requires the manufacturers to add a warning label directly to the package. अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सिगरेट जो है वो कॉमनली यूज हो रही है। अब आप देखें पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो स्मोकर्स हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो उसके पैकिंग जो होती है उस पर वार्निंग लेबल मस्ट मेंशन करती है कि ये इंजूरियस है फॉर हेल्थ, ये डेंजरस है फॉर हेल्थ, टोबैको यूज और स्मोकिंग। उसमें उन्होंने अपनी कमर्शलाइज तो की हुई है चीज़, लेकिन साथ में उन्होंने वार्निंग लेबल भी बता दिया है, यानी कि वो साथ में हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये तो स्मोकिंग करने वाले को चाहिए कि वो उसको जो है वो गौर से पढ़े और उसमें सबक ले कि वाकई ये जो हेल्थ जो सिगरेट स्मोकिंग है ये डेंजरस है, ठीक है जी। वाई वी नीड हेल्थ प्रमोशन, इसके कुछ सब यूनिट्स हैं। सबसे पहले है जी प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है, ठीक है जी। रिड्यूस करती है इनइक्वालिटीज इन हेल्थ, ठीक है जी, जितना भी इनइक्वालिटीज वगैरह उसको कम करेगी, रिड्यूस करेगी प्रेशर ऑन सर्विसेज, ठीक है जी। अगर हम हेल्थ प्रमोट करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सिक पीपल जो है वो ज़्यादा अवेल कर लेंगे, बजाय ये कि कम लोग बीमार होंगे तो सर्विसेज भी कम यूटिलाइज होंगी, ठीक है जी। तो उनका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। एड्स लाइफ टू ईयर, एड्स ईयर टू लाइफ, ठीक है जी, यानी कि लाइफ लॉन्ग जो है लाइफ कैपेसिटी जो है
वो इसमें लॉन्ग हो जाएगी। हेल्दी रहेंगे लोग तो डिजीज़ भी कम होंगी, उनका डेथ रेट भी कम होगा, तो उनकी लाइफ जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन इज़ कंसर्न विद मेकिंग हेल्थियर चॉइसेस, ईजियर चॉइसेस, ठीक है जी, हेल्थियर बनाती है और ईजियर चॉइसेस को जो है प्रमोट करती है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है जी, कुछ ये इसके यूनिट्स से। प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखें, फोकस है, फिर स्ट्रेटजीज हैं, इम्पैक्ट क्या है और उसके आउटकम्स क्या हैं। 4 मेन हेडिंग हैं। फोकस को किस किस पे होगा, स्ट्रेटजीज हम कौन कौन सी यूज करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और उसके बाद आउटकम्स क्या हैं। तो फोकस हमारा मेन होता है इंडिविजुअल्स पे, फिर ग्रुप्स पे या फिर पॉपुलेशन पे, ठीक है जी। अब हम स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है जी एजुकेशन काउंसलिंग, ठीक है, जो कि हम हेल्थ एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। इकोनॉमिक चेंज करेंगे, लेगिस्लेटिव चेंज लेके आएंगे और पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेके आएंगे, यानी कि ऐसी हेल्थ पॉलिसीज बना देंगे कि सारी पॉपुलेशन जो है, या फॉर एग्जांपल फलां सिटी के लोग जो हैं, हम उनके लिए कंपलसरी कर देते हैं कि ये पॉलिसीज जो हैं इम्प्लीमेंट होगी और सब ने इनको फॉलो करना ही करना है, ठीक है जी। तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है एजुकेशन काउंसलिंग का, इकोनॉमिक चेंज का, तो इसमें है जी बिहेवियरल एजुकेशनल चेंज आता है, ठीक है जी। और पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन चेंज से क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चेंज आएगा। तो इन्वायरमेंट बेहतर होगा, इकोनॉमिक लेवल बेहतर होगा, और अगर हम इसके आउटकम्स देखें तो क्वालिटी, बेटर हेल्थ होगी, ठीक है जी। जितनी भी ज़्यादा हमने स्ट्रेटजी यूज़ की हैं उसका इम्पैक्ट जिस पे देखा, उसके बाद बेटर हेल्थ होगी, और हम क्या एट द एंड जो है हमारा आउटकम है वो है जी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन है। फ्रेमवर्क ऑफ हेल्थ प्रमोशन अगर आप देख लें वही है, फोकस वही, स्ट्रेटजीज, ठीक है जी, फिर इम्पैक्ट और आउटकम जो है बेटर हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये वही टेबल है इसमें। अच्छा जी, आप फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए फ्रेमवर्क जो है उसमें कुछ एरियाज ऑफ हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ आप उनको कह सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह उसमें लिए जाते हैं। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज जो कि हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें हम प्रिवेंशन के लेवल ले आते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल की जो प्रिवेंशन है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड वर्कआउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है जिसमें पॉलिसी वगैरह, हेल्थी पब्लिक पॉलिसी जो है डेवलप करेंगे। इन्वायरमेंटल हेल्थ मेजर्स और इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज जो है उनको प्रमोट किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। द 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एज डिटरमिन्ड बाय WHO आर एज फॉलोज। पहला है जी, हेल्थ प्रमोशन इन्वॉल्व्स द पॉपुलेशन एज अ होल in the context of their everyday life rather than focusing on people at risk from specific diseases, ठीक है जी। हेल्थ प्रमोशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सारी पॉपुलेशन जो है, जितने भी लोग रह रहे हैं कम्युनिटी में या एक कंट्री में, वो सारी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेगी, और बजाय इसके कि जितने डिजीज पीपल हैं या स्पेसिफिक डिजीज के साथ लोग हैं उनके, ठीक है जी। इसमें हमने सिर्फ उनको ही नहीं करना बल्कि होल पॉपुलेशन को जो है वो कंसीडर करना है। देन है जी, हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्शन ऑन द डिटरमिनेंट्स और कॉज ऑफ द हेल्थ, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स वगैरह हैं उन पे जो है एक्शन लेगी, उन पे इफेक्ट करेगी। और इसमें हम डिफरेंट हेल्थ सेक्टर्स जो हैं उनके कोऑपरेशन से हम ये काम करते हैं, और इसमें हमने एक्चुअली मेन हमारा ये होता है कि हमने रिस्क फैक्टर्स को जो है रिड्यूस करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। थर्ड पे है जी, हेल्थ प्रमोशन एम्स पर्टिकुलरली एट इफेक्टिव एंड कॉन्सेंट्रेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। इफेक्टिव होगी और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन आती है। दिस रिक्वायर्स द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिफाइनिंग एंड डिसीजन मेकिंग लाइफ स्किल्स, ठीक है जी, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, एंड द प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म। देन है जी, हेल्थ प्रमोशन कंबाइन डाइवर्स बट कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स और अप्रोचेस, ठीक है जी। इसने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स और अप्रोचेस होती हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं, और इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन, एजुकेशन, लीगलाइजेशन, फिजिकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कम्युनिटी चेंज,
कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पॉन्टेनियस लोकल एक्टिविटीज एंगेज्ड हेल्थ हैजर्ड। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो उसमें चेंज के बारे में जो है ये सारा वो बताया जाता है कि किस तरह से हम किसी कम्युनिटी में जो है ना वो चेंज ला सकते हैं, किस तरह पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से हम पार्टिसिपेट करें, तो ये सारा वही है। ठीक है जी। Health promotion is primarily a societal and political venture and not medical services. Although all health professionals have an important role in advocating and enabling health promotion. ठीक है जी। हेल्थ प्रमोशन का जो लास्ट वाला जो है प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें सोसाइटल और पॉलिटिकल हम वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें मेडिकल सर्विसेज नहीं आती, लेकिन इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डिजीज़ के बारे में जानते हैं, वो हेल्दी बिहेवियर किस तरह से प्रमोट करा सकते हैं, स्ट्रेटजीज को जानते हैं, इसलिए हेल्थ एजुकेशन में वो जो है अपना मेन रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये कुछ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी हेल्थ प्रमोशन पे डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट ईयर्स में, और ठीक है जी। तो उसका कुछ ये नेम है, अगर आप याद करना चाहें तो अतावा चार्टर ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ठीक है जी। कुछ है अगर आप याद करना चाहिए, वैसे ही जस्ट जो है नॉलेज के लिए मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन अतावा, ऑन्टेरियो कनाडा। ठीक है जी। तो ये जी 1986 में जो है दी गई थी, और फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन पे थी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो हेल्थ प्रमोशन पे जो है वो इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसने पेश किए थे। उसमें बताया गया था कि बिल्डिंग हेल्दी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी। हेल्दी पब्लिक पॉलिसी जो है वो बिल्ड करनी चाहिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, कम्युनिटी एक्शन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसके अलावा पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, और रीओरेंटिंग हेल्थ सर्विसेज। ठीक है जो लोगों को एजुकेशन नहीं होती, पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हम किस तरह से उनको अवेल कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर कंसिडरेशन इन हेल्थ प्रमोशन अगर हम देखें, ठीक है, ये वही हैं 4-5 एरियाज जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है जी। हेल्दी पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है जी। हेल्दी पब्लिक पॉलिसी इज क्लियरली डिजायरेबल एंड इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग 2 कंडीशन। ठीक है, जिसमें 2 कंडीशन आनी चाहिए। सबसे पहले है जी द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शन हैव टू बी करेक्टली प्रेडिक्टेड एंड द पॉलिसी प्रोसेस हैज टू बी इन्फ्लुएंस सो दैट द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज आर कंसिडर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन सी हेल्दी पॉलिसी जो है बनाने की ज़रूरत है, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जब हम कोई पॉलिसी बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से पॉपुलेशन की हेल्थ को इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो 2 मेन जो रोल हैं वो हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज में देखे जाना चाहिए। ठीक है जी। अब हेल्दी पब्लिक पॉलिसी जो है इज करेक्टराइज्ड बाय अ कंसर्न फॉर हेल्थ एंड इक्विटी एंड एन अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ इम्पैक्ट। Health should be made a priority item on the agenda of the policy makers in all sectors. ठीक है जी। इसके अलावा aware of the health consequences of their decision कौन सा होना चाहिए, और गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं उनको उनसे रेलिवेंट होने चाहिए, उनको प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फंडिंग वगैरह जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करनी होती है। जब भी कोई हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो गवर्नमेंट ही उसमें मेन रोल अपना प्ले करती है, जो कि हमें फाइनेंस वगैरह, बजट वगैरह प्रोवाइड करती है, और अगर सर्विसेज कोई रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग तो फिर वो हेल्थ सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है। क्रिएट स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। अब किस तरह से स्पोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो द ओवरऑल गाइडिंग प्रिंसिपल इज द नीड टू इनकरेज रेसिप्रोकल मेंटेनेंस टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, आवर कम्युनिटीज एंड आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट cover the physical, social, economic and political environment. Sportive environment encompasses where people live, work and play. ठीक है जी। अच्छा माहौल होना चाहिए जिसमें प्रॉपरली जो है बैलेंस हो उसके हेल्थ में, वर्क में और प्ले में।
कम्युनिटी एक्शन को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस तरह से करवा सकते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ सोशल प्रोसेस वेयर बाय ग्रुप्स विद शेयर्ड नीड्स लिविंग इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया एक्टिवली परस्यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स, टेक डिसीजन एंड एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू मीट दिस नीड्स। ये जो है कम्युनिटी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो उसी में उन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को डिस्कस कर दिया। और इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए कम्युनिटीज़ की, ठीक है जी। और इसमें प्रॉपर्ली जो है उनको इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें कम्युनिटी को, लोगों को, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर हेल्थ के लिए। और इसके अलावा उनको फंडिंग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो जितनी भी उनको जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं वो उनको यूटिलाइज कर सकें और जो है अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। पर्सनल स्किल डेवलप करनी है तो उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है एंड अप्लाई करना है हेल्दी ऑप्शन इन डेली लाइफ, ठीक है जी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और लाइफ स्किल्स को इन्हेंस किया जाए। डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग पर्सनल हेल्थ स्किल्स, आप उसमें दे सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फॉर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ, ठीक है जो ये बहुत ज़रूरी है। उसको भी सबसे पहले अपनी इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ के लिए जितनी भी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो हेल्थ के प्रोफेशनल जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। देन टेक अकाउंट ऑफ वैल्यू बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द कम्युनिटी, उस पर देखेंगे कि फलां कम्युनिटी है उसका कल्चर किस तरह का है, उनका वैल्यू बिलीव सिस्टम किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी हेल्दी प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट की जा रही हैं और कौन सी अनहेल्दी हैं और वहाँ पे किस तरह से बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो है वो पर्सनल स्किल्स जो है उनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है। गाइडेड एंड सपोर्टेड इन डेवलपिंग स्किल्स नॉट इम्पोज्ड ऑन देम, हम उनको सिर्फ जो है वो डेवलप करने में जो है गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको इम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनके बिलीव्स हैं और वो बाय बर्थ जो है जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनका वैल्यू बिलीव सिस्टम जो है वो रन कर रहा होता है। तो इसलिए जैसे हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एटीट्यूड, के जो कि पहले से प्रीवियस नॉलेज होता है और एटीट्यूड होता है उसकी बेस पे जो है वो की जाती है, ठीक है जी। देन रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज, इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो होता है क्लिनिकल सर्विसेज पे, ठीक है जी। हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन पे होता है और जितनी भी रिसोर्सेज या सर्विसेज अवेलेबल हैं हम जो है वो कम्युनिटी को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि फलां BHU सेंटर बना है, वहाँ पे ये सहूलतें मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और फिर हम इंश्योर करते हैं कि सिस्टम जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इक्वल रिसोर्सेज उनकी हो और क्लाइंट सेंटर्ड हो। और उसके बाद उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है हेल्थ डिटर्मिनेंट्स पे वो फिर हम देखते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी ये छोड़ दें। अच्छा जी, अतावा चार्टर ने आइडेंटिफाइड 3 ways of strategy in which health could be promoted, namely through advocacy, enablement and meditation, ठीक है जी। तो ये 3 मेन स्ट्रेटजी उसने दी थी जिसके थ्रू जो है वो हेल्थ को जो हम प्रमोट कर सकते हैं। एनेबल का मतलब है जी हेल्थ प्रमोशन फोकसेस ऑन अचीविंग इक्विटी इन हेल्थ। Health promotion action aims at reducing differences in current health status and ensuring equal opportunity and resources। इसमें enable का मतलब है हमने उनको equal resources जो है वो community में facilitate करनी है और supportive environment provide करना है, उनको proper information देनी है और opportunities provide करनी है कि वो healthy choices जो है उनको choose कर सकें। Meditate, the prerequisites and prospects of health cannot be ensured। Advocacy आ जाती है। Advocacy is the act of taking a position on an issue and initiating actions in the deliberate attempt to influence private and public policy choices, ठीक है जी। एडवोकेसी का मतलब है कि एडवोकेट करना है, उनको जो नीड्स हैं उनके बारे में उनको बताना है
फैमिली की इंडिविजुअल्स को क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है और हेल्थ केयर एक्सेस उनको है या नहीं है और किस तरह से सिस्टम चल रहा है, इसमें सारी एडवोकेसी करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक?